छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से हुआ भारी नुकसान को लेकर सीएम बघेल हुए सख्त, कहा नुकसान का आंकलन करे कलेक्टर। कोरोना महामारी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए सतर्क, कहा हर 1 घंटे में होगा हर घर का सर्वे। नकली दवाओं पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बाजार बंद करवाने पहुंची पुलिस, लोगों ने किया हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश को जबलपुर में एक गोदाम को 500 बेड वाले कोविड केयर सेंटर में बदला गया है, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस सेंटर में ऑक्सीजन बेड और अन्य सुविधाएं हैं। जिन लोगों के पास घर में आइसोलेशन होने के लिए जगह नहीं है वो यहाँ आ सकते हैं। कि न केवल जबलपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी की दर अब लगातार कम हो रही है। ये बढ़ के 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज घट के ये 16% के नीचे आ गई। कई दिनों में पहली बार आज पॉजिटिव केस जो निकले हैं उनकी संख्या 4 अंकों में आई, मतलब 9,500 के आसपास आई। और पॉजिटिव केसेस की संख्या अब कम होने लगी है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। उनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार की त्रिस्तरीय नीति है, 3 स्तरों की कार्य योजना है इस संक्रमण से लड़ने की। नंबर 1, संक्रमण की चेन तोड़ना। मैं जनता का, जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का आभारी हूं कि सबने मिलके जनता कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। संक्रमण की चेन तोड़ने का सबसे प्रभावी उपाय है तो वो है आपस में मिलना जुलना बंद करें। और गांव में भी यहाँ कई गांवों ने जनता कर्फ्यू लगाया है और शहर की जनता भी कोरोना कर्फ्यू, क्योंकि जनता ही का कर्फ्यू है, जनता के लिए तब तकलीफ होती है तब अस्पताल आते हैं। इसलिए हमने तय किया कि हर घर का सर्वे होगा और सर्वे करके अगर सर्दी जुकाम बुखार के प्रकरण वहां निकलते हैं तो तत्काल उनको दवाई का किट देंगे और उनसे कहेंगे टेस्ट आए, इसके पहले ही दवाई लेना शुरू कर दे। सैंपल भी लेंगे, टेस्ट भी होगा, लेकिन दवाई का किट उनको निःशुल्क मिल जाएगा। अगर उनमें से कुछ गंभीर लगेंगे तो होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में, या जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भी भर्ती करेंगे। तो एक तो मेरी अपील है कि कोई छुपाए ना, अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल बताए और वो चिंता ना करें, उनके उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी। तो ये किल कोरोना अभियान गांव में और शहरों में कोविड सहायता केंद्र खोल के हम जनता से अपील कर रहे हैं कि सर्दी जुकाम और बुखार हो तो फीवर क्लिनिक पे आ जाओ। तीसरी चीज हम कर रहे हैं कि अब गरीब हो, आमजन हो या मध्यम वर्गीय हो, उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क पहले से हो रहा है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि जो कोविड के महामारी के इलाज के लिए सरकार ने अनुबंधित किए हैं, उनमें भी निःशुल्क इलाज हो रहा है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी आयुष्मान भारत पैकेज के जो कार्डधारी थे, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 88% परिवार आ जाते हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है,
वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। उनमें से अगर परिवार में एक भी आयुष्मान कार्ड है तो बाकी सदस्य भी, भगवान ना करे संक्रमित होगा तो उसका भी कार्ड बनाया जाएगा और उस आयुष्मान कार्ड पर 40% अधिक पैसा देकर अस्पतालों को एक पैकेज बनाया है। मुझे खुशी है कि जबलपुर के भी कई अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने भी तय किया है कि हम उस पैकेज के अंतर्गत निःशुल्क इलाज करेंगे, मतलब पैसा सरकार देगी और प्राइवेट अस्पताल में भी आम जन को। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे की खबरों की रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बरसात जो हुई है उसके चलते काफी नुकसान देखने को मिला है। किसानों को इससे खासा नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को बेमौसम बारिश से हुई क्षति का आकलन करने और प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश से फसल सहित अन्य हानि का आकलन करने और प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि बारिश और आंधी तूफान की वजह से फसल सहित अन्य जनधन के नुकसान के सर्वे के लिए तत्काल टीम का गठन कर आकलन किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नकली दवाओं के आरोपितों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान पर विचार के लिए विधि विभाग को कहा गया है। दवाओं में मिलावट या कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मानवता के इन दुश्मनों को कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये खाद्य अपमिश्रण में हमने जो आजीवन कारावास की सजा दी थी
उसमें आजीवन कारावास में अब हम इन नकली दवा वालों को भी शामिल करने का हमने विधि विभाग को बोला है। इन पर कोताही किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। ये निराधम है, ये नरपिशाच है, किसी भी कीमत पे इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश समेत पूरा देश इस समय कोरोना महामारी के विकराल संकट से जूझ रहा है। हजारों लोग अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महामारी के इस भयावह दौर में मेडिकल स्टाफ के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी थी। हालांकि डॉक्टर्स को सरकार ने समझा लिया था, लेकिन इसके बाद अब नर्सों ने 12 मई को नर्सेज डे पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य अस्पताल समूहों की नर्सों ने ये चेतावनी दी है। वहीं नर्सों का कहना है कि लगातार काम के बोझ के बाद भी नर्सों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। दिन रात काम करके नर्सें थक चुकी हैं। इसी को लेकर नर्सों ने कहा कि 12 मई यानी बुधवार को नर्सेज डे के मौके पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जाएगी। नर्सेज एसोसिएशन ने कहा कि इसको लेकर कई बार हमारा संगठन कॉलेज के डीन को इसके लिए ज्ञापन, मांग पत्र, स्मरण पत्र सौंप चुका है। इसके बावजूद भी नर्सों की भर्ती नहीं की जा रही। यहाँ नर्सों की काफी कमी देखने को मिल रही है। आज हमने डीन साहब को अभी ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम जब कोरोना 1.5 साल हो गया है इस कोरोना को चलते चलते, उससे पहले भी हमारे मेडिकल कॉलेज DRMC ग्वालियर और JS में नर्सों की भारी कमी थी। और आप लोगों को भी देता है कि हम लोग हमेशा नर्सों की भर्ती की मांग करते रहे हैं। पर कोरोना काल में हैट्रिक है कि 220 नर्सें 1.5 साल से मांग कर रही हैं कि नर्सों की भर्ती की जाए। भर्ती करने के अलावा वार्ड पे वार्ड खोले जा रहे हैं। आपको पता है SDU खोले गया, पूरा देश कोरोना हो गया है। नर्सें काम करते करते अपने आप को थका महसूस कर रही। हमारी 25 से 30 नर्सें कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, उनके घर वाले पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नर्सों की भर्ती नहीं की जा रही। अभी भी 2 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था। 2 तारीख को फिर एक मीटिंग बुलाई गई डीन सुप्रीटेंडेंट के साथ, माना गया कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम थक हार के 12 मई नर्सेस डे के दिन सांकेतिक धरना देंगे। अब हमें पता है कि कोरोना में बहुत ज़्यादा मरीजों को, आम जनता को परेशानी है, इसलिए हम सरकारी कार्य को बाधित नहीं करेंगे और सांकेतिक धरने पर कुछ नर्सें बैठेंगी। उसके बाद कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि वैक्सीन का काम सिर्फ 3% हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रहेगी। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 300 सेंटर थे, इसमें से 90% भोपाल में बंद हो गए हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि 45 नहीं 60, 45 न 60 वैक्सीन लगे सभी को, अभी और आज। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 1 मई से, मध्य प्रदेश में नहीं लग पाया। 5 मई से 100 लोगों को लगाया और आज भी 1-2 सेंटर 100 लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी 3% वैक्सीनेशन इस देश के अंदर हुआ है। अगर यही हालत रही तो ये मान के चलिए कि ये 5-6 साल लगेंगे वैक्सीन, इसमें न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं, इनको लगाएगा राज्य सरकार और 45 से अबों के लिए लगाएगा केंद्र सरकार। अरे ये कौन सा फार्मूला है भाई कि केंद्र अलग लगाए? अरे वैक्सीन लगे, सबको लगे। और मैं समझता हूं कि प्रतिदिन हिंदुस्तान के अंदर 60। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। 1000 नए ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जाने के लिए ग्वालियर में शासन स्तर से मंजूरी मिल गई है। जल्द ये बेड तैयार किए जाएंगे। इन बेड की सुविधा अलग अलग जगह होगी, जिससे हर जगह के मरीज को लाभ मिलेगा। कुछ बेड डबरा, घाटीगांव, भीतरवार, मोहना ऐसे स्थानों पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे क्रिटिकल मरीजों को बिना लंबा सफर करे जल्द इलाज मिल सके। डबरा में 50 बिस्तर के अस्पताल का काम जल्द किया जाएगा, जिससे डबरा के मरीजों को राहत मिल सके। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ।
ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मैं आज सेकंड डोज लवाई है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, मैंने किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। इंदौर के राऊ में स्थित बेस्ट प्राइस को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मंगलवार सुबह सील कर दिया गया है। एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने ये कार्रवाई की है। इसके पहले सोमवार को नगर निगम ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 3 दुकानों पर ताले जड़ दिए थे। इसके अलावा एक होटल पर भी कार्रवाई की गई थी, जहां ग्राहकों को बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था। सील की गई दुकानों में कुमावतपुरा जूनी इंदौर स्थित महिंद्रा एंटरप्राइजेस, हकीमी हार्डवेयर और प्रकाश हार्डवेयर शामिल है। मध्य प्रदेश में एक तरफ तो कोरोना के मरीजों की संख्या घटने की खबर से राहत मिली है, तो वहीं जबलपुर के मंझगामा में गिदुराहा और फनवानी गांव में कोरोना मरीजों की जबरदस्त लापरवाही भी सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारी जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे तो वहां देखकर हैरान रह गए। गांव में कोरोना से संक्रमित 4 मरीज मजे से सड़कों पर घूमते नजर आए। इस घटना के बाद मझगावा पुलिस ने बताया कि सिहोरा तहसीलदार राकेश चौरसिया ने चारों लापरवाह मरीजों की करतूत को लेकर लिखित प्रतिवेदन भी दिया था। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सब्जी बाजार बंद कराने गई पुलिस प्रशासन की टीम को महिला और बच्चों के समूह ने पत्थर करके उन्हें खदेड़ दिया। बड़ी संख्या में बाजार में लोग एकत्रित होकर पुलिस की टीम पथराव कर रही थी, उन पर पथराव कर रहे थे। लोगों के हमले के आगे पुलिस की टीम कमजोर पड़ने लगी। उसके बाद पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद उन्हें जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। पुलिस पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हमला करने वाले लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। पुलिस छोटी टीम के साथ बाजार बंद कराने पहुंची थी। बाजार में सब्जी बेच रहे लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एसडीएम ऋषि पवार ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पेट्रोल 102.58 रुपए प्रति लीटर बिका। इसका सीधा असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। 1 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए थे। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल अनूपपुर जिले में यही बिक रहा है। वहीं यहां डीजल 93.24 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। सोमवार को पेट्रोल 102.30 प्रति लीटर था। आधी रात को दाम में 28 पैसे इजाफा हो गया है और 1 मई को अनूपपुर जिले में पेट्रोल 100.47 रुपए मिल रहा था। लॉकडाउन में खपत कम होने के बावजूद जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, इससे वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के बारे में क्या बताना है, वो भी जनता को पता है, बहुत महंगा हो रहा है। काम तो रुक नहीं रहा है, काम तो चलते ही जा रहा है। उनको तो आना जाना है ही, लेकिन गवर्नमेंट सरकार को ये सब चीज़ें पता नहीं चल रही है ना। वो बस उनको बस ये लग रहा है पैसे कमाना है हमें, और कुछ नहीं है। कोरोना है, लॉकडाउन, कोरोना के समय में तो और पेट्रोल डीजल को कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही एक महामारी है। महामारी में तो कितने लोग वो खत्म एक्सपायर हो रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये सब सरकार को समझना चाहिए, उसके पीछे। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के मुरार के जिला अस्पताल से एक ऐसा संगीन मामला सामने आया है, जहां कोरोना मरीज की 2 सफाई कर्मचारियों ने ऑक्सीजन पाइप निकालकर जान लेने की कोशिश की है। परिजनों का कहना है कि महिला के कीमती सामान भी वहां से गायब हुए हैं। गया था, इस बीच में 2 लड़के आए सफाई कर्मी वाले, और इनने मेरी माताजी का ऑक्सीजन लेवल निकाल दिया है, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कह दिया मेरी माताजी के पास समय नहीं है, क्योंकि उनकी किडनी और दोनों फेफड़े खत्म हो चुके हैं।
दो सफाई कर्मी वाले आए, उन्होंने मम्मी का ऑक्सीजन निकाल दिया और ऊपर से ऑक्सीजन का बाल बंद कर दिया। जब वहाँ पे अटेंडर बैठे थे उन्होंने कहा आप जी क्या कर रहे हैं भैया, तो वो कहते हैं आपको क्या करना है इससे। ऑक्सीजन किस कारण निकाला उन्होंने? ये मुझे मानने के कारण निकाला गया है। ऑक्सीजन इसलिए निकाला गया, मेरी माँ की हालत सीरियस थी और ऑक्सीजन निकाला गया। उनको मारने की पूरी कोशिश करी गई है। और उनकी सोने की जो चीजें मम्मी दो मेरे मध्य प्रदेश को जबलपुर में एक अस्पताल के संचालक द्वारा मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया। पूरे मामले पर जबलपुर के एएसपी का कहना है कि 7 तारीख को गुजरात पुलिस गुजरात में पाई गई नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में यहां आई थी और यहां से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे, उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था। तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं मरीजों के साथ एक छल का। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कोरोना महामारी के इस दौर में हम घरों में सुरक्षित रह सकें, इसके लिए पुलिस सड़कों और चौराहों पर तैनात नजर आती है और चप्पे चप्पे पर चिलचिलाती धूप में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। वहीं पुलिस कर्मियों की परेशानियों को सिरमौर रखते हुए मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस अधीक्षक ने फ्रंटलाइन वर्करों के लिए कोविड सेंटर की शुरुआत की है। इस कोविड सेंटर में ऐसी खतरनाक स्थिति के चलते पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही कोविड सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। मंडला जिले में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए जिनके घर छोटे होते हैं उनके लिए हमने कोविड सेंटर का प्रारंभ किया है, जिसमें 12 बेड लगाए गए हैं और जिसमें 8 बेड पे ऑक्सीजन की हम सुविधा दे पा रहे हैं और एक डॉक्टर हमने विजिटिंग डॉक्टर की भी व्यवस्था की है, जिसमें से लगभग हमारे 8 कर्मचारी स्वस्थ होकर के अपने घर जा चुके हैं और अभी हमारे कोविड सेंटर में 2 लोग हैं। और भी कर्मचारी जिनके पास में घर में जगह कम पड़ती है या इनको दूर दराज में जो पदस्थ हैं उनको थोड़ा सा समस्या पैदा होती है, तो उनको हम ला करके हम कोविड सेंटर में रखते हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवाई जाती है और किस तरह से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है? यहाँ पे ऑक्सीमीटर तो और थर्मामीटर तो हमने सभी को दिए ही हुए हैं, साथ ही मेडिसिन की व्यवस्था की है और हमने एक विजिटिंग डॉक्टर भी हमने चर्चा करके दिन में एक बार विजिट करते हैं डॉक्टर। साथ ही हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमने लिए हुए। जैसा कि सभी लोगों को आज के समय में पता है कि वर्तमान काल में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये दूसरी लहर चल रही है
और वरिष्ठ हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार और अपने हमारे जिले के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में हमने अपने पुलिस स्टाफ के जवानों के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। इस कोशिश में हमने ये किया है कि हमने यहाँ पर अपने पुलिस लाइन में 2 सेंटर बनाए हैं। एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है और एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। आइसोलेशन सेंटर में हम अपने जो कोरोना पॉजिटिव जवान रहते हैं उनको हम उसमें रखते हैं और उनको जब तक रखते हैं जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। नेगेटिव रहने के बाद उनको कम से कम 7 दिन के लिए हम अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा जाता है। इस तरीके से हमने 2 अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक पुलिस अस्पताल भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में 17 मई तक विवाह समारोह आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए उपायों में से एक है। जिला प्रशासन ने आम जनता से इस साल मई में इस तरह के आयोजन नहीं करने का आग्रह किया है। भोपाल के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने 17 मई तक जिले में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश भी जारी किए हैं और साथ ही शादी के कार्यक्रमों की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस साल मई में पूरे मध्य प्रदेश में विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या घटती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 9,754 नए केस मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 15 हो गया है, जो मई के शुरुआत में 25 तक पहुंच गया था। इसके घटने की मुख्य वजह रैपिड एंटीजन टेस्ट है। 10 मई को 66,016 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 50 से ज्यादा 33,494 एंटीजन टेस्ट हुए हैं। बता दें कि कोरोना टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे सबसे भरोसेमंद है, इसलिए राजस्थान में एंटीजन रैपिड टेस्ट बंद है। यही वजह है कि राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 40 हो गया है। यहां 10 मई को 41,169 सैंपल जांच में 16,487 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि राजस्थान की तुलना में मध्य प्रदेश में 24,847 टेस्ट किए गए थे। यहां पॉजिटिविटी रेट 15 है, इसकी वजह से एंटीजन टेस्ट है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित में जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।